हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मीनाक्षी अग्रवाल और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूं क्लास 9th का टॉपिक एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर। इसमें पहले हम इसके कंसेप्ट्स कवर करेंगे, देन हम आएंगे न्यूमेरिकल्स पे, क्योंकि किसी भी चीज़ के कंसेप्ट से पहले न्यूमेरिकल हम नहीं कर पाएंगे। पहले उसके कंसेप्ट्स क्लियर कर लेते हैं, देन न्यूमेरिकल्स पे भी कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक बेसिक आइडिया तो है ये कि एक्सपोनेंट्स होता है, सभी ने पढ़ा है क्लास 8 में कि एक्सपोनेंट्स क्या होता है, तो उसको हम आज एक डिटेल स्टडी करते हैं। राइट, हमारे पास कोई भी रियल नंबर है ए, उसका पावर है एन। तो अब भी ये होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंट्स, कि कैसे हम एक रियल नंबर को एक्सपोनेंट्स के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। हमारे पास कोई भी रियल नंबर है ए रेस टू एन, ए टू द पावर एन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें जो ए है उसको एन टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ए इंटू ए इंटू डॉट 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 टिल एन फैक्टर्स। राइट, सपोज फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है ए रेस टू 3। इसका मतलब क्या हुआ, ए का पावर क्या है 3 है, ए का पावर है 3, तो हमें ए को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम्स वी हैव टू मल्टीप्लाई ए। अब ये जो ए रेस टू एन है, ये ए टू द पावर एन है, इसमें ए क्या कहलाएगा, ए इज इक्वल टू बेस। ए क्या है, बेस है। राइट, एंड एन क्या हो जाएगा, एन पावर कह लो एन को, और एक्सपोनेंट कह लो, और वी कैन से इंडेक्स। राइट, ए रेस टू पावर एन में ए हो गया बेस एंड एन हो गया पावर और एक्सपोनेंट और इंडेक्स, जो भी आप कहना चाहें। एंड इसको हम कैसे रीड कर सकते हैं, हम इसको ए टू द पावर एन भी कर सकते हैं, ए रेस टू एन भी कर सकते हैं, एंड पावर ऑफ ए भी कर सकते हैं। राइट, तो ये तो आपको समझ में आया कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंट्स। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज मेरे पास है 2⁵5। इसका मतलब क्या हुआ, 2⁵5 का मतलब क्या हुआ कि मुझे 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 5 टाइम्स हैव टू मल्टीप्लाई 2। राइट, अगेन हमारे पास एक एग्जांपल और लेते हैं। मेरे पास है 3⁵3। इट मीन्स क्या हुआ, जो हमारा बेस है 3, उसको हमें कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, वी हैव टू मल्टीप्लाई इट 3 टाइम्स। राइट, तो ये तो हमारा एक बेसिक हुआ कि एक्सपोनेंट्स कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम आएंगे लॉज पे, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पे। अभी मैं आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट बताने जा रही हूँ, और बिना लॉज के समझे यू कांट सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। जब तक आपको लॉज क्लियर नहीं होंगे तब तक आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकते, क्योंकि जितनी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है वो किसके इर्द गिर्द होती है, लॉज के। तो जब अभी मैं आपको जब लॉज पढ़ा रही हूँ तो प्लीज आप इसे अच्छे से समझें, बाद में नोट डाउन करें, पहले मैं जो पढ़ा रही हूँ उसे देखें। तो हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। राइट, हमारी फर्स्ट लॉ होती है प्रोडक्ट लॉ। कौन सी लॉ होती है, प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी रियल नंबर है ए, उसका पावर है एन। राइट, एंड अगेन एक रियल नंबर है ए, उसका पावर है एम। तो अब हमें इसको कैसे सॉल्व करना है, ए रेज टू द पावर एन इंटू ए रेज टू द पावर एम। हम क्या नोटिस करें कि बेस दोनों का सेम है और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। जब ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, बेस को कॉमन लेके हम पावर्स को ऐड कर देते हैं। राइट, क्या करना होता है, जब बेस सेम होता है दो नंबर्स का और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है बट एक्सपोनेंट्स अलग होती है, तो हमें क्या करना होता है, हमें एक्सपोनेंट्स को ऐड कर देना होता है। तो ये हो गया हमारी फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। अब इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 3⁵5 प्लस 3⁵2। तो अभी हम क्या देख रहे हैं, हमारे बेस दोनों सेम है 3 एंड 3, बट पावर्स हमारी बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है एंड पावर्स हमारी अलग है। तो हम क्या करेंगे, दोनों एक्सपोनेंट्स को ऐड कर देंगे। नाउ वी विल गेट 3⁵7। राइट, तो दिस वे वी हैव टू डू। सपोज इसमें हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं आपको क्लियर करने के लिए। हमने लिया
5 raised to 6 to the power 2 multiply by 5 raised to the 6 power 3। अब हम देख रहे हैं कि हमारे बेस सेम है, पावर्स अलग है, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो हमें क्या करना है, पावर्स को ऐड कर देना है, 2 + 3, तो वी गेट 5/6 raised to 7। और क्वेश्चन जब हम क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स पे आएंगे तो मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस और करवाऊंगी। ये हो गया हमारा, सॉरी 7 नहीं 5, 3 + 2 + 3 = 5। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट लॉ, प्रोडक्ट लॉ। आगे आपको समझ में, अब हम आते हैं सेकंड लॉ पे। सेकंड लॉ है हमारा क्वोशंट लॉ, राइट। अभी हमारे पास है एक नंबर, रियल नंबर a⁻m और नीचे है डिनोमिनेटर में a⁻n। अभी पहले क्या था, प्रोडक्ट लॉ था, तो किसमें था, मल्टीप्लिकेशन में था। अभी कौन सा लॉ है, क्वोशंट लॉ, तो इसका मतलब किसमें है, डिवीजन में। अब इसको हम कैसे सॉल्व ऑन करेंगे, कुछ नहीं है, इसको हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लाके माइनस कर देंगे, a⁻m-n। ओके, तो जब भी डिवीजन फॉर्म में आपको दो रियल नंबर दे रखे हैं, दोनों का बेस सेम है और एक्सपोनेंट्स अलग है, तो हमें क्या करना होता है, सिर्फ एक्सपोनेंट्स को ऊपर ले जाके माइनस कर देना होता है। इसका भी हम एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 4/3, राइट, और नीचे है 4/1। तो अभी हम क्या करेंगे, 4 3 - 1 = 4/2। ठीक है, आया आपको, यह है क्वोशंट लॉ, हमारा सेकंड लॉ इज क्वोशंट लॉ। ठीक है, अब हम आते हैं थर्ड लॉ पे। थर्ड लॉ है हमारी पावर लॉ। हमारे पास a⁻m है, n है। इस कंडीशन में हमें क्या करना होता है, दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर देना होता है, राइट। हम क्या करेंगे, ऐसा अगर कुछ है हमारे पास, तो हम दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, a⁻m हो जाएगा। सपोज फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है 2/5 2, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2/5 × 2 = 2/10, राइट। क्या हो जाएगा, 2/10। ये हो गई हमारी थर्ड लॉ, पावर लॉ। इसमें हमें बस बेस अगर बेस के साथ दो पावर्स है, a⁻m तो हमें क्या करना है, दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर देना है। अब आएंगे फोर्थ लॉ पे, वो होती है हमारी स्प्लिट लॉ, राइट। ये हमारी स्प्लिट लॉ, इसमें क्या होता है, हमारे पास है a/b⁻m, राइट। हमारे बेसेस, दो बेसेस है और एक पावर हमारे पास एक है, तो हम इसको कैसे लिखते हैं, लिख सकते हैं a⁻m b⁻m, राइट। हमने इसको बोलते हैं स्प्लिट लॉ। सपोज मेरे पास है 6/5, तो हमें सभी को पता है 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 लिख सकते हैं, 2 × 3/5। और इसको अगेन हम स्प्लिट करके कैसे लिखते हैं, 2/5 × 3/5, राइट। ये होती है स्प्लिट लॉ। इसी तरह से हमारे पास डिवीजन में है a/b⁻m, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a/m b/m। तो ये होती है हमारी स्प्लिट लॉ। क्या होती है हमारी, ये हो गई पावर लॉ, ये हो गई स्प्लिट लॉ। हमारी फोर्थ लॉ क्या थी, स्प्लिट लॉ। अब हम आते हैं अपनी फिफ्थ लॉ पर। अब हमारे पास एक रियल नंबर है a, उसका पावर क्या है, 0, तो इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1। वो क्या होगा, ऑलवेज 1 के बराबर होगा। कोई भी रियल नंबर ले लो, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 3/0, राइट, तो वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। 3/2 3/2 0,
वो भी किसके बराबर होगा, 1 के। तो कोई भी रियल नंबर जिसका एक्सपोनेंट 0 है वो हमेशा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। बट एक कंडीशन क्या कहती है, a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। कंडीशन क्या कहती है कि a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, हमारी रियल नंबर है दैट शुड नेवर बी इक्वल टू 0, राइट। सिक्स्थ लॉ है हमारी अंडर रूट ए, राइट। हमारे पास है अंडर रूट ए, इसको अगर हमें रेसिप्रोकल में लाना है तो हम क्या करेंगे, a रेस टू 1/2 कर देंगे। क्या कर देंगे, अंडर रूट को खोल के, स्क्वायर रूट को खोल के हम क्या कर देंगे, a रेस टू 1/2 कर देंगे। सपोज हमारे पास क्यूब रूट ऑफ a, तो हमने क्या करना है, इसको रेसिप्रोकल फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे, a रेस टू 1/3 क्या कर देंगे, a रेस टू 1/3। सपोज फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है फिफ्थ रूट ऑफ 4, हमारे पास क्या नंबर है, फिफ्थ रूट ऑफ 4। तो हमको क्या करना है, 4 को इधर लेकर और रूट को इधर लाकर रेसिप्रोकल फॉर्म में हम ले आएंगे, सॉरी फैक्टर फॉर्म में हम ले आएंगे, राइट। तो ये हो गई हमारी 6 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ये बहुत ही जरूरी है आपको आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। जब तक आपको ये 6 लॉ समझ में नहीं आएगी, हमारा न्यूमेरिकल में सॉल्व करने में बहुत सारी परेशानियां आ सकती हैं। इसलिए प्लीज आप इनको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू।